देखिए, दिल्ली दंगा भी प्री प्लानिंग है 2024 को चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो भी प्री प्लानिंग है। करौली के अंदर राजस्थान में जो हुआ वो भी था, और जो गुजरात के अंदर हुआ वो भी था, कानपुर के अंदर ग्वालटोली में जो हुआ वो भी था। देखिए, जो दंगा दिल्ली में हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कहा था कि मैं कलर से पहचान करूंगा, मैं चेहरे से पहचान करूंगा और उनको जेल में डालूंगा, उन्होंने किया भी, कई बार किया। उसी तरीके से दिल्ली पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो उसमें चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए। और लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो इस दंगे को लेकर पीछे हट रहे हैं, और हो सकता है कि उन्हीं की देखरेख में हुआ हो सकता है। मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था, जो हथियार और पिस्टल लिए थे तो उनको कठमुल्ला कहा था, और ये भगवाधारी हथियार और पिस्टल लिए तो इनको हम कटसंगी नहीं कह सकते हैं क्या? वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, और हम कहते हैं राम जिनको लाए हैं। क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत में 2002 का गोधरा का दंगा नहीं हुआ? उसमें मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? 2010 में बरेली के अंदर दंगा नहीं हुआ? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ? कई हजार दंगे हो गए, लेकिन उसमें भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अब कह दो ओवैसी ने करवा दिया। ओवैसी अब आए, अखिलेश यादव की हुकूमत थी, उससे पहले मायावती की हुकूमत थी, उसका जिम्मेदार कौन है? रोड पर तलवार लेकर निकलना, रोड पर कट्टा लेकर निकलना, यह साफ दर्शाता है कि आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। रोड पर आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होना, आप ट्रिपलिंग करना और तलवार लेकर रोड पर चलना, आप आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं? बताइए। 17 तारीख को साध्वी रित्रंभरा कानपुर आई और उन्होंने कह दिया कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 बजरंग दल को दे दें और 2 हिंदू युवा वाहिनी को दे दें। अब मैं नरेंद्र मोदी से बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे देशभक्त और सच्चे प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप नाकाम नहीं हैं तो जनसंख्या कानून के तहत इनको जेल में भेज दिया जाए। इन्होंने देश में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रही हैं। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद ज़ैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मेरी टीम जो है वो कानपुर में है और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सतीश द्विवेदी मौजूद हैं, पंडित जी, जो कानपुर की सियासत में अपनी भूमिका जो है लगातार दर्ज करा रहे हैं। सबसे पहले तो हम दिल्ली दंगे पर बात करना चाहेंगे। दिल्ली दंगा तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पर शोर शराबा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले आप देखिए, जो दंगा दिल्ली में हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कहा था कि मैं कलर से पहचान करूंगा, मैं चेहरे से पहचान करूंगा और उनको जेल में डालूंगा, उन्होंने किया भी, कई बार किया। उसी तरीके से दिल्ली पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो उसमें चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए। और लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो इस दंगे को लेकर पीछे हट रहे हैं, और हो सकता है कि उन्हीं की देखरेख में हुआ हो सकता है। हाथ में हथियार और पिस्टन वगैरह देखा गया है, आपको क्या लगता है कि भगवाधारी अब इस मामले में उतर आए हैं? मतलब एकदम बिल्कुल जो द कश्मीर फाइल्स है उसका रिएक्शन नहीं नजर आ रहा? देखिए, द कश्मीर फाइल्स का तो मुद्दा अलग है, वो तो एक धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पिक्चर है जो इस देश को नफरत की जंजीरों में बांध रही है। और रही बात तो पिस्टल और हथियार की, तो असली भगवाधारी कभी पिस्टल और हथियार लेकर रोड पर नहीं उतरेगा। इन्होंने कहा था कि, मैंने एक स्पीच सुनी थी एक बीजेपी के नेता की, उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था, जो हथियार और पिस्टल लिए थे तो उनको कठमुल्ला कहा था। और ये भगवाधारी हथियार और पिस्टल लिए तो इनको हम कटसंगी नहीं कह सकते हैं क्या? कटसंगी? हाँ, ये कट यार, आप भी पंडित हैं, वो भी पंडित, कोई ना कोई होगा उसमें से, और आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मतलब आपको समझना चाहिए ना थोड़ा सा।
मैं भी भगवा पहनता हूँ, वो भी भगवा पहनते हैं, लेकिन उनके भगवा पहनने में और मेरे भगवा पहनने में, मेरे राम को मानने में और उनके राम को मानने में ये अंतर है कि मैं दिल से मानता हूँ और वो दिमाग से मानते हैं। वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं और हम कहते हैं राम जिनको लाए हैं। ये दोनों में अंतर है, दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। ऐसा नहीं लग रहा आपके विचारधारा में असदुद्दीन अवैसी समा गए? मेरी विचारधारा निजी है। मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 2020 में ज्वाइन की। मैं आवाज उठाता रहा था 2016 से। आज असद साहब आए हैं यूपी के अंदर। पहले कौन था? पहले भी आवाज उठती थी, पहले भी दंगे होते थे। क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत में 2002 का गोधरा का दंगा नहीं हुआ? उसमें मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? 2010 में बरेली के अंदर दंगा नहीं हुआ? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ? कई हजार दंगे हो गए, लेकिन उसमें भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अब कह दो ओवैसी ने करवा दिया। ओवैसी अब आए। अखिलेश यादव की हुकूमत थी, उससे पहले मायावती की हुकूमत थी। उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब असदुद्दीन अवैसी अब आए, इससे पहले सारे दंगे होते थे। अब हक की आवाज उठाने के लिए एक लीडर आया यूपी के अंदर, दंगे की आवाज उठाने के लिए नहीं आया। रोड पर तलवार लेकर निकलना, रोड पर कट्टा लेकर निकलना, यह साफ दर्शाता है कि आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। रोड पर आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होना, आप ट्रिपलिंग करना और तलवार लेकर रोड पर चलना, आप आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं? बताइए। अच्छा, एक और है, जैसे कि आने वाला चुनाव है लोकसभा चुनाव, तो और उसके बाद गुजरात चुनाव है और देश, यहाँ लगातार जो दंगे हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव है। शिक्षा के नाम पर नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं बचा, रोजगार के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार के पास कुछ भी नहीं बचा, विकास के नाम पर तो हो सकता है उनको गायब ही हो जाए। अगर विकास पूछ लिया जाए तो वो 2-4 बच्चों के नाम बता दें कि विकास इधर हो गया, विकास उधर हो गया। कानपुर में भी हो विकास इतना कानपुर में हो गया कि 17 तारीख को साध्वी रितंभरा कानपुर आई और उन्होंने कह दिया कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 बजरंग दल को दे दें और 2 हिंदू युवा वाहिनी को दे दें। अब मैं नरेंद्र मोदी से बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे देशभक्त और सच्चे प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप नाकाम नहीं हैं, तो जनसंख्या कानून के तहत इनको जेल में भेज दिया जाए। इन्होंने देश में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रही हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 2 महीने के लिए हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी। मैं साध्वी रितंभरा को जेल में ठूस दूंगा, क्योंकि इन्होंने जनसंख्या को लेकर बहुत बड़ा वादा किया है। लगता है कि अगर आपको बना दिया जाए, आप संभाल लेंगे? हाँ, मैं नीरव मोदी को भी वापस ले आऊंगा जो गुजरात के हैं, मैं ललित मोदी को भी वापस ले आऊंगा जो गुजरात के हैं, मैं विजय माल्या को भी वापस ले आऊंगा जो गुजरात के हैं, मैं चौकसी को भी वापस ले आऊंगा जो गुजरात के हैं। सब गुजरात के आपने भगा दिया। जय शाह का नाम ले लीजिए आप एक बार। जय शाह के ऊपर करोड़ों का कर्जा, जैसे ही ये गृह मंत्री बने करोड़ों का कर्जा खत्म। जय शाह अभी सऊदी अरब के प्रिंस से मिले, उनसे खास मुलाकात की, उनके ट्विटर हैंडल पर डाला गया। कारोबार के सिलसिले में मिले ना, तो आप जब कारोबार के सिलसिले में गृह मंत्री का बेटा मिल सकता है, लेकिन अगर यहां पर कोई हिंदू अगर मुसलमान के घर अगर सेवई खाने चला जाए ईद में, तो वो नफरती हो गया। आप कारोबार के सिलसिले में मिले तो ठीक, वो भाईचारा, और हम लोग अगर गले मिल लें तो वो आपस में लड़ाने वाली फूट हो गई। दिल्ली दंगा लगता है कि एक प्री प्लानिंग नहीं है? देखिए, दिल्ली दंगा भी प्री प्लानिंग है। 2024 को चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में जो हुआ वो भी प्री प्लानिंग है, करौली के अंदर राजस्थान में जो हुआ वो भी था, और जो गुजरात के अंदर हुआ वो भी था, कानपुर के अंदर ग्वालटोली में जो हुआ वो भी था। सब एक साजिश के तहत हुआ, सब एक आतंकवादी संगठन के जरिए हुआ। जो भी तलवार लेकर रोड पर चलेगा और फर्जी नारे लगाएगा, किसी धर्म के खिलाफ बोलेगा, इस देश में रहना वो नहीं रखता। अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप राजनीति करते हैं, पार्टी क्यों सड़कों पर नहीं उतर रही है आपकी? देखिए, हमारी जो राजनीति है वो शिक्षा की बुनियाद पर चलती है, हमारी जो राजनीति है वो रोजगार की बुनियाद पर चलती है, और इसी दोनों की बुनियाद पर देश चलता है। तो रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, इस पर क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर? आप शायद हैदराबाद गए नहीं, जहां हमारी पार्टी के 7 विधायक हैं।
मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर आपको जनता ने विपक्ष में छोड़ दिया है तो विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है। आप कहाँ कह सकते हैं हमने नहीं निभाई? कहाँ के अंदर बवाल हुआ, हमारे लोग गए, हमने पूरी विपक्ष की भूमिका निभाई, हमने आवाज उठाई। हमने अभी कानपुर के अंदर बवाल हुआ, हमारे लोगों ने गए, कोरोना काल में हम लोगों की मदद कर रहे थे। कहाँ किया है, किधर किया? कोरोना काल में जाजमऊ के हाईवे से लोग जब पैदल जा रहे थे तो हमारे एमआईएम वालों ने उनको खाने का सामान वितरित किया, पानी की बोतलें वितरित की, उनके रुकने की व्यवस्था कराई। बताइए समाजवादी पार्टी के उस समय लोग कहाँ गए थे? जितना आपने किया उससे कहीं ज्यादा समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे पे खड़े होकर लोगों की मदद की। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया तो उसका हमको प्रमाण दीजिए, हम अपना प्रमाण देते हैं, वो अपना प्रमाण दें। और उस समय एक आपातकालीन व्यवस्था थी कब तक? देखिए, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाइए, आत्मनिर्भर पूरे भारत को बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप, ऐसा नहीं लग रहा असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे से सियासत कर रहे हैं? हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे से सियासत नहीं है। हमारी सियासत हक और हुकूक की है, हमारी सियासत रोजगार की है, हिस्सेदारी लेने की है। मान लीजिए आजाद हिंदुस्तान में 47% सरकारी नौकरी में थे, आज कितने हैं? 3% ग्रेजुएट निकलते हैं प्रेजेंट टाइम पर, आज कितने निकलते हैं? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मदरसे आपने बंद करवाए, ऐसा क्यों? मुसलमानों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ रुपए बजट आता है। 20 करोड़, नीति आयोग की रिपोर्ट है, 20 करोड़ रुपए बजट आया और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 5 करोड़, एक आदमी के हिस्से में केवल 4 रुपए आएगा पूरे साल भर का। उसका जिम्मेदार कौन? और आप मंदिर बनाने के लिए और मस्जिद बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा रामोत्सव करा देते हैं और हमारे भगवान श्री राम को सड़क पर आपने नचवा दिया, तो ये आप बहुत ही काबिले तारीफ मानते हैं? ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी हार है कि हमारे श्री राम भगवान को आपने सड़क पर नचवा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप भी तो मुसलमानों को समझा रहे थे, आपके जो लीडर हैं वो मुसलमानों को समझा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने सुना नहीं। तो ये तो आप भी अपने आप को बुनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, हम लोग हमारी सियासी पार्टी है, हमारा अधिकार है कि चुनाव लड़ें, हमारा अधिकार है कि जनता के बीच में जाएं और वोट मांगें। अच्छा, एक बात बताइए, गुड्डू जमाली चले गए, हरीश मिश्रा चले गए, आप कब जा रहे हैं बीजेपी में? देखिए, मैं आपको बताऊं, गीता में लिखा है सत्य और असत्य जब लड़ेंगे आपस में, सत्य अकेला होगा और असत्य के पीछे मूर्खों की लाइन लगी होगी। ये गीता का उपदेश है, पढ़िएगा। मैं सत्य के साथ चल रहा हूं और असत्य के पीछे गुड्डू जमाली और हरीश मिश्रा चले गए, वो मूर्खों की लाइन में शामिल हो गए। स्लोगन आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। अच्छा, गीता में बात लिखी हुई है। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो सवाल चल रहा है कि विधानसभा में जनता ने आपको प्यार तो दिया है लेकिन समर्थन नहीं दिया, क्या लगता है नगर निकाय के चुनाव में समर्थन मिले? देखिए, यूपी का विधानसभा चुनाव गुजर गया, जनता का प्यार हमको मिला, हमारा वोट बैंक बढ़ा, जनता का आशीर्वाद मिला, हुकूमत नहीं मिली। हम इस सम्मान करते हैं जनता के समर्थन का, और जनता ने जो जिसको हुकूमत दी हम उसका सम्मान करते हैं। नगर निगम का चुनाव है, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपके अखिलेश यादव भी तो कह रहे थे 400 पार 400 पार, उनको भी तो नहीं मिला, उनको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। हम सम्मान करते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि जनता ने हमारे साथ गद्दारी करी, हमने तो नहीं कहा। हम जनता है, यूपी की जनता है, जिसको चाहेगी उसको हुकूमत देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सतीश द्विवेदी जी मौजूद थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सियासत करते हैं। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।